एंड बाइसेक्ट ईच अदर कहाँ पे, राइट एंगल पे करता है। तो शो करो कि ये स्क्वायर है। पहले इससे पहले क्या क्वेश्चन था, उल्टा, पहले क्या था, स्क्वायर था और ये सब चीज़ें शो करनी थी। और अब क्या करना है हमें, गिवन क्या क्या है, थोड़ा छोटा ही लिखूंगा क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो गिवन क्या है, डायगोनल क्या है, इसके इक्वल है, यानी क्या है, ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। उसके अलावा क्या लिखा है, ये बाइसेक्ट भी होते हैं, यानी ए ओ किसके बराबर है भाई, ओ सी के बराबर है, और बी ओ किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। और क्या है, वो भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं, यानी ये सब 90 90 90 हैं, यानी ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ डी, और कुछ बचा, बी ओ सी तो हो चुका, डी ओ सी, ये सब क्या है आपके 90 डिग्री, ये सब गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ए बी सी डी जो दिख रहा है आपको वो क्या है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर। तो पहले चाल सोच लो कैसे स्क्वायर बनाएंगे इसको। स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी चारों साइड इक्वल हो और एक या ईच इंटीरियर एंगल आप क्या दिखा दो, 90 दिखा दो, तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी बनाना हो तो सबसे पहला टास्क होता है इसको क्या बनाओ आप, पैलोग्राम बनाओ। क्या बनाओ, पैलोग्राम। तो पैलोग्राम बनाने के लिए बहुत आसान है, हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है ना, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, ठीक है, सोडर डायगोनल ये लिखा हुआ इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट देन इट इज स्क्वायर, ये बोला है। तो हमें क्या करना है, इसको पैलोग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होता है, पैलोग्राम होता है। तो वही यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, हाँ थ्योरम 5, ठीक है, प्रूफ कर लो। तो क्या लिखेंगे, इफ डायगोनल ऑफ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, कहा था ना उसने बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज पैलोग्राम। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, पैलोग्राम कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या निकल के आता है भाई, इसका मतलब ये निकल के आता है कि ए बी सी डी इस क्या हो गया आपका, पैलोग्राम। लिख सकता हूँ, ए बी सी डी आपका पैलोग्राम हो गया। अगर ए बी सी डी पैलोग्राम है तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा भाई, बी सी के बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगा, है ना। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, ठीक है। और लगे हाथ पैलर भी लिख लो, काम आएगा। ए बी क्या है, पैलर है सी डी के, और ए डी क्या है, पैलर है किसके, बी सी के। तो ये लिख दो, अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम इक्वल एंड पैलर लिख लीजिए, सबसे बेस्ट, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या मिल गया, हमें ये फ़ायदा मिल गया कि हमने अपोजिट साइड्स क्या कर ली, इक्वल दिखा दी। किसी तरीके से अगर मैं एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा लूँ, ये और ये, तो अपने आप चारों साइड के, हाँ तो वही तो बोल, इक्वल ही होती हैं, लेकिन फिर भी हमें इक्वल करनी, स्क्वायर बताना है। तो किसी भी तरीके से अगर मैं एडजेसेंट साइड इक्वल कर लूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए फर्स्ट और ये वाला सेकंड, दो ट्राइंगल मैंने उठाए हैं और इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, कॉन्करेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्करेंट करो सबसे पहले फटाफट। कैसे करेंगे, छोटा ही बना रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा ठीक से, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल क्या लिखिए आप, ए बी ओ उठाइए, और दूसरा कौन सा, बी ओ सी। तो सबसे पहले क्या है, ओ सी कहाँ, बी ओ बी या बी ओ क्या हो गया आपका, कॉमन। और एंगल बी ओ ए और एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल की बात कर रहा हूँ, ये और ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच। और क्या बचा,
AO को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, OC के बराबर लिख सकता हूँ, गिवन है ना, ये देखो AO को मैंने किसके बराबर लिख दिया, OC के बराबर, गिवन। तो बाय साइड एंगल साइड रूल मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल ABO जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्केंट हो जाएगा BOC के। फिर बाय CPCT उसकी वो CPCT से क्या हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC BC के इक्वल हो जाएगा, CPCT। अब ये वाली बात फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये क्या होगी, थर्ड इक्वेशन। ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, और ये चीज़ इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं क्या लिख सकता हूँ, सबको बराबर लिख दो, AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू DC, या CD जो लिखना चाहो AD। तो पहला टास्क पूरा हमारा, हमने इसके 4 साइड्स क्या कर दिए हैं, इक्वल दिखा दिए। अब क्या बचा, अब किसी तरीके से हमें क्या करना है, 90 यूज़ करना है, ठीक है, क्या करना है 90। तो इतना नोट करना है, पहले कर लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ उसको, नोट कर लो। तो अब जगह नहीं है तो ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे। अब क्या करना था, अभी हमारा पूरा काम हुआ, ठीक है, हमें क्या करना था, अब 90 डिग्री बताना था। तो हमेशा हर बार एक ही तरीका होता है, बड़े ट्राइंगल उठाइए, मैं मिटा रहा इसको, ठीक है, थोड़ा सुधर गया। हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल उठाएंगे, ये वाला और ये वाला, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखे, ये वाला। इससे क्या फ़ायदा होगा, हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्केंट करा के एंगल D को किसके बराबर कर लेंगे, एंगल C के कर लेंगे, और उसके बाद इसमें को इंटीरियर लगा के 90 कर लेंगे, वही करने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ADC, हाँ, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, BCD। तो क्या क्या गिवन था, AC किसके इक्वल है, आपके BD के इक्वल है, ये गिवन था, ये देखो वो लिख लो। एंगल C कस्ट एंगल C क्योंकि कॉमन है, एंगल C एंगल C का CD एंगल थोड़ा ना, उस साइड, वही साइड, CD क्या हो जाएगा आपका, कॉमन। और बोलिए, और AD BC के इक्वल हो जाएगा। प्रूव्ड अबव, प्रूव किया था हमने ऊपर। तो बाय SSS, यहाँ से अगर दिक्कत है, यहाँ से किया था, देखिए। तो कौन सा, बाय SSS रूल, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, SS रूल, ट्राइंगल ADC जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्केंट हो जाएगा BCD के, ठीक है। ऐसे करते ही क्या मिल जाएगा, पहले सोच समझ के करना है, ऐसे पागल की तरह नहीं। एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के, CPCT लिख के। बट याद है AD तो पैरेलल था किसके, BC के, हमने किया था। अगर AD BC के पैरेलल है तो एंगल D प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180 को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब C को तो मैं D लिख सकता हूँ, तो C की जगह मैंने क्या कर लिया, D लिख दिया, आपकी मर्जी, आप D को C लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल D कितना हो गया, यहाँ पे D प्लस D, ट्वाइस ऑफ एंगल D आ गया, तो एंगल D की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो बस हमने क्या कर दिए, ये 90 तो सारा 90, अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे F, यहाँ पे लिख सकते हैं If all sides of quadrilateral is equal and one angle उसका कितना हो गया आपका 90, then it is square। मैंने क्या कहा, अगर इसकी चारों साइड इक्वल हो और उसमें से एक भी एंगल 90 हो तो वो अपने आप क्या माना जाएगा, स्क्वायर। क्यों, अगर ये 90 तो ये भी 90, अपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ये 90 तो ये भी 90, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया था। एंगल डी 90 है तो एंगल सी भी तो कितना होगा, 90 होगा। तो एंगल सी 90 है तो एंगल ए भी 90 होगा। तो हम सब नहीं दिखाते हैं, इतने स्टेटमेंट से अंडरस्टूड हो जाता है। तो अब नोट कर सकते हो इतना बचा हुआ। अब आता है 6th क्वेश्चन। तो फिगर आपके सामने है, डायगोनल AC ऑफ पैलोग्राम ABCD, ठीक है। ABCD एक पैलोग्राम दे रखा है और डायगोनल है आपका AC। वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आपको शो करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। यानी मैं इसका अगर एंगल 1 नाम दे दूं, इसका एंगल 2 दे दूं, इसका एंगल 3 दे दूं, इसका एंगल 4 दे दूं, तो तुम लोगों को क्या गिवन है इस हिसाब से? गिवन है पहले तो ये ABCD क्या है आपके, पैलोग्राम है। दूसरी चीज़ क्या गिवन है आपको कि एंगल 1 एक तरीके से किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्योंकि वो बाइसेक्टर है उसका। तो हमें प्रूफ क्या करना, पहले वाले हिसाब से देखा जाए तो हमें एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर दिखाना है। ये टास्क है अपने पास। इसको करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका है, क्यों ना मैं इन दोनों ट्राइंगल को ही कॉन्करेंट करा दूं और CPCT से 3 को एंगल 4 के बराबर कर दूं। और एक और तरीका अल्टरनेट लगा के, ठीक है। तो किस तरीके से बताऊं, चलो दोनों से बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ, काम आएगा। इन ट्राइंगल ADC उठाया हमने, एंड ट्राइंगल ABC उठाया, दोनों को क्या कर दो आप, कॉन्करेंट करा दो। तो अगर ये पैलोग्राम है तो ये साइड इस साइड के तो इक्वल होगी। AD किसके इक्वल होगा, BC के। अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल, पूरा लिख लेना ठीक से, ठीक है, समझ आया। अब क्या करेंगे, ये साइड तो होगी इसके और AC कॉमन। इससे पहले मैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिखूंगा, ठीक है, गिवन। अब AC क्या कर दूंगा मैं, कॉमन लिख दूंगा। इससे क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल एप्लीकेबल हो गया, है ना। तो बाय SAS रूल ट्राइंगल ADC जो है वो क्या हो गया आपका, कॉन्करेंट हो गया ABC के। ऐसा करते ही एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे, CPCT से। इतने पे छोड़ोगे नंबर कट जाएगा, हेंस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। कौन, AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि यही स्टेटमेंट हमें डालनी पड़ेगी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, तो नोट कर लो इतना जल्दी से। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से करना हो तो कोई और तरीका है, वो भी देख लो। तो इफ आपका ABCD क्या है, पैलोग्राम है। पहले क्वेश्चन का एक और टेक्निक आपको बता रहा हूँ मैं। तो अगर ABCD पैलोग्राम है तो AB जरूर पैरेलल होगा किसके, CD के, और DA किसके पैरेलल होगा, आपके BC के, है ना। तो अगर AB पैरेलल है CD के, ध्यान से देखना, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो एंगल 3 को मैं एंगल किसके बराबर दिखा सकता हूँ, एंगल 2 के, अल्टरनेट से। अल्टरनेट इंटीरियर है ना, Z बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर DA पैरेलल है BC के, तो DA पैरेलल BC के है तो ये अल्टरनेट नहीं बन रहा है, ये देखो, ठीक है। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। ये भी अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, ठीक से लिख लीजिएगा। बट एंगल 1 तो किसके बराबर था, एंगल 2 के था, गिवन था ये। तो तुम्हें नहीं लगता ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, इसे फर्स्ट मानो ये सेकंड मानो। तो एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा, एंगल 4। तो ये छोटा मेथड है, आप देख सकते हो। ये करेंगे मार्क्स मिलेगा, दोनों से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
तो ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, तो मैं तो कहूँगा नोट कर लो ये भी। अब आता है इसका क्या, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये मैंने पहला पार्ट बता दिया, दोनों से आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, जो आपकी मर्जी उससे कर लीजिए। अब करते हैं इसका क्या हम लोग, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे क्या करना है, ए बी सी डी एक क्या है, रोम्बस। तो इसको प्रूफ करने के लिए बार बार मैं बोलता हूँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो पहले ही दिया हुआ है। तो ए बी सी डी आपका क्या है, इस पैरेललोग्राम। अगर इफ लिख दो, इफ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी किसके बराबर होगा भाई, सी डी के बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, अब फिर एक प्रॉब्लम, ये तो होगी इसके बराबर, ये होगी इसके बराबर। अब क्या प्रॉब्लम है, इसके एडजेसेंट साइड को किसी तरीके से इक्वल दिखा दे तो मज़ा आ जाए। तो इसके लिए कोई कॉन्करेंसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। याद है, इसको मैंने एंगल 1, इसको एंगल 2 कहा था, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4 कहा था। और हमने क्या प्रूफ कर लिया था, 3 को 4 के बराबर कर लिया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए जरूर किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, और इक्वल होता है। तो मैं एंगल ए को एंगल सी के बराबर लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब अगर पूरा पूरा इक्वल हो सकता है तो हाफ भी तो इक्वल हो सकता है। 5th चैप्टर पढ़ा होगा पोस्टुलेट्स, जब दो चीज़ें इक्वल पूरी हो सकती हैं तो हाफ भी इक्वल होगी। तो हाफ ऑफ एंगल ए को अगर मैं क्या लिख लेता हूँ, एंगल 1 लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ। और ये पूरा का पूरा क्या था, इसका एंगल बाइसेक्टर था ना, ये तो आधा आधा लिख सकता हूँ मैं इसको। तो मैंने हाफ ऑफ एंगल ए को 1 लिख लिया, आपकी मर्जी, आप 2 भी लिख सकते हो। और फिर हाफ ऑफ एंगल सी को मैंने क्या लिख लिया, एंगल 3 लिख लिया। ठीक, ऐसा करने से क्या हो गया, ध्यान से देखना। अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसे करने का ये फ़ायदा हो गया, थोड़ा सा ये मिटा रहा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अगर तुम ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने क्या किया, मैंने एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर कर दिया। तो तुम्हें नहीं लगता ये वाला ट्राइंगल ADC, ये दोनों एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इनके साइड्स भी तो इक्वल होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 किसके बराबर है, अगर एंगल 3 के बराबर है तो AD जरूर किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। ये वाली साइड इस साइड के, क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हमने पिछले एक्सरसाइज में ये पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर में। ठीक है, कि अगर किसी ट्राइंगल के ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो इनके साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो, और इसको क्या मान लो, थर्ड इक्वेशन मान लो। ए बी सी डी के बराबर है, वही ए डी बी सी के बराबर है, वही ए डी डी सी के बराबर है, यानी सब क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक, ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर, और बी सी के बराबर, और क्या बचा, ए डी के बराबर। तो हेंस मैं क्या कह सकता हूँ, इफ ऑल साइड्स ऑफ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, देन इट इज रोम्बस। तो मैं इसको रोम्बस कह सकता हूँ। ये स्टेटमेंट आखिरी में डाल दीजिए, है ना इजी।
इसमें कोई कंटेंट का लफड़ा नहीं है। अब इसी को, अगर इसी क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है, हमें कॉन्करेंसी से करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, इसको यहाँ से मिटाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ADC, एंड ट्राइंगल कौन सा? ABC, ये वाला और ये वाला। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। गिवन था ये एंगल इस एंगल के बराबर। फिर AC दोनों में कॉमन, और फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर तुमने किया था, प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव का मतलब ऊपर बताया था हमने। लीजिए, बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ADC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? ABC। इक्वल मेरा मतलब है कॉन्केंट हो जाएंगे ABC के। ऐसा करते ही मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर। मैंने CD को किसके बराबर लिख लिया? BC के बराबर लिख लिया, CPCT से। अब इसको तुम थर्ड बात मान लो, AB CD के बराबर है, DC BC के बराबर, पर वही BC CD के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चली जाऊंगा।